बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब सखियां एक ऐसी आनंद की ओर जा रहे हैं, एक ऐसी प्रेममय लीला की ओर जा रहे हैं जो कि बहुत आनंददायक लीला है। ये उस वक्त की बात है जब हम सब सखियां राज जी के चरणों में बैठी हुई हैं। राज जी और श्यामा जी अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये जगह ब्रह्मधाम की वो जगह है जहाँ पर चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये गोलाकार एक स्थान है जहाँ पर ये लीला चल रही है। हम राज जी के चरणों में बैठे हुए ही थे, लेकिन अचानक वहाँ एक ऐसी लीला हो जाती है कि ब्रह्मधाम के जितने भी पशु पक्षी हैं सब बाजरंत बजाने लगते हैं, ढोलक बजाने लगते हैं और नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं। साथ ही साथ सखियाँ भी नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं और ब्रह्मधाम में इस समय वो नृत्य की, वो गायन की और वो ये बाजरंत की जो गूंज है वो चारों ओर गुंजायमान हो जाती है। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक भी सुनाई पड़ता है वहाँ वहाँ तक ये गुंजायमान हो जाती है। बड़ी आनंदमय लीला होती है। वहाँ का हर पत्ता पत्ता, वहाँ के हर पशु पक्षी, वहाँ के पेड़ भी पौधे भी सभी झूमने लगते हैं और इस लीला का आनंद उठाने लगते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे में ये नृत्य होने लगता है, ब्रह्मधाम की एक एक चीज में दूर दूर तक हर चीज में नृत्य ही नृत्य और आनंद ही आनंद आने लगता है। राज जी और श्यामा जी के सारे लीलाएं देख करके बहुत आनंदित होते हैं और इस समय मुस्कुरा रहे होते हैं। उनके मुखारबिंद पर जैसे जैसे मुस्कुराहट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही ये आनंदमय लीला और जोर से बढ़ने लगती है और जोर जोर से गाना बजाना और नृत्य शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मधाम इनकी आवाज से, इस नृत्य से, इस आनंदमय लीला से बिल्कुल आनंदित हो जाता है। ये लीला ही वहाँ अक्सर होती रहती हैं। वहाँ पर पल पल प्रति पल ये लीलाएं चलती रहती हैं और इन लीलाओं का आनंद उठाते रहते हैं हमारी सभी सखियां, राज जी, श्यामा जी और इसी तरह से हम सबका मन आनंदित होता रहता है। दूर दूर तक भी उस नज़ारे को देखने के बाद, उस लीला को देखने के बाद नजर मानो वहाँ ठहर जाती है, कान मानो वहाँ ठहर जाते हैं और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। लगता है कि बस इस आनंदमय लीला को ही मैं सुनते चली जाऊं और राज जी के मुखारबिंद पर जो मुस्कुराहट है उसको देखती चली जाऊं और उस पे न्योछावर हो जाऊं। सारी सखियां जो इस समय वहाँ नृत्य कर रही होती हैं, सारे पशु पक्षी जो ढोल बाजंत बजा रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे लगता है आज राज जी के ऊपर न्योछावर होने के लिए तैयार हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं ब्रह्मधाम में और ये सबसे बड़ी बात वहाँ होती है जब ये लीला होती है तो इसका आनंद सिर्फ राज जी, श्यामा जी और सखियाँ ही नहीं उठाते, उनके साथ साथ ब्रह्मधाम का एक एक कण, एक एक जर्रा इससे आनंदित हो जाता है। और जैसे जैसे मैं राज जी के मुखारबिंद पर वो मुस्कुराहट देखती हूँ वैसे वैसे मेरी आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती।
मैं अपने आप को आज बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ और मैं अपने आप को आज ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना वहाँ नहीं रह जाता है। मैं बहुत आनंदित होती हूँ ये सारी लीलाएं देख करके और अपने राज्य के चरणों में मैं वहाँ नतमस्तक हो जाती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ और वापस आकर के मैं उन सभी सखियों के बीच में बैठ जाती हूँ। प्रणाम जी सुंदर सर जी।